अब हम पढ़े फिजिक्स क्लास 9 की। चैप्टर हमारा कौन सा? चैप्टर हमारा 6 है। हमने ये पढ़ा v इक्वल टू जी एम अपन आर प्लस एच, ठीक है ना। ये क्या कौन सी वेलोसिटी थी? जब कोई सैटेलाइट ज़मीन से कुछ हाइट पर होता है और ज़मीन से कुछ हाइट डिस्टेंस पर ज़मीन के अराउंड मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं हाँ, तो ये वेलोसिटी क्या कहलाती है आपकी? वेलोसिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये वेलोसिटी निकाल के फॉर्मूला है। कोई भी ऑर्बिट, कोई भी सैटेलाइट ज़मीन से कुछ डिस्टेंस h डिस्टेंस पर हो और ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो तो उस वक्त उस सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें r प्लस एच है। h क्या है? वो डिस्टेंस जिस हाइट पर वो सैटेलाइट मौजूद है। जिस हाइट पर वो सैटेलाइट मौजूद है ज़मीन से, उस हाइट को आप काउंट करेंगे, उस हाइट को वैल्यू लेंगे और आप वैल्यू पुट करके रख देंगे तो उस सैटेलाइट की वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। अब हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। अब एक और टर्म इस्तेमाल हुई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी भी सैटेलाइट को, ठीक है, किसी ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए चाहिए होती है। वो वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में ही मूव करता रहे, ना ऑर्बिट के अंदर ना आए ना ऑर्बिट से बाहर जाए। कोई भी सैटेलाइट किसी ऑर्बिट के अंदर ही मूव करता रहे, अपने ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, ऑर्बिट के अंदर नहीं, अंदर की तरफ गिरे नहीं, ना ही ऑर्बिट से मूव करता है बाहर चला जाए, तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें पता है कि समझ आएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जब भी कोई सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से मूव करे वो ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट। एक सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि वो ऑर्बिट में ही घूमता रहे, ना ऑर्बिट के अंदर गिरे ना ऑर्बिट से बाहर जाए। वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसकी एक वैल्यू है, वो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड मूव कर रहा होता है तो ज़मीन पर ग्रेविटेशनल पुल करती है। जब कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड मूव कर रहा होता है तो ज़मीन ग्रेविटेशनल उस पर खींच रही होती है, फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है ताकि वो ऑर्बिट जो है वो मूव करता रहे और आपके ऑर्बिट वो सैटेलाइट आपका मूव करता रहे ऑर्बिट में। अच्छा, अब जब कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड अगर मूव कर रहा है, कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड अगर मूव कर रहा है तो उस सैटेलाइट पर ज़मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होगी ना, तभी तो मूव कर रहा है। तो जब भी ज़मीन किसी बॉडी को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक खींचती है, वो फोर्स किसके बराबर होती है? उस बॉडी के वेट के बराबर होती है ना। हमने कहा ये बॉडी है कि ज़मीन पर खींच रही है, ज़मीन इतना करीब है तो छोड़ूंगा, ज़मीन पर फोर्स लगा रही है, ज़मीन कितनी फोर्स लगा रही है? इसके वेट के बराबर है। किसी का वेट ज़्यादा होगा ज़मीन ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, किसी का वेट कम होगा तो ज़मीन कम फोर्स लगा रही होगी। तो जब कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ज़मीन इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर किसकी होगी? उस सैटेलाइट के वेट के बराबर होगी। तो और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, ज़मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, ज़मीन ग्रेविटेशनल पुल कर रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल क्या करे, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और जो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो किसके बराबर होगी? उसके वेट के बराबर होगी। तो हमने कहा Fc इक्वल टू WS। Fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉडी, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ना। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो हमने कहा सेंट्रीपिटल और Fc फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग कौन सी रही है? ज़मीन खींच रही है ना, तो वही तो इसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। वो बराबर किसकी होगी? ज़मीन जब किसी बॉडी को अभी तक खींचती है उसके वेट के बराबर होती है, WS कर दिया हमने। तो सेंट्रीपिटल Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, WS का मतलब सैटेलाइट का वेट के बराबर है, ठीक है। इन W तो और WS किसके बराबर होगा? WS क्या है? सैटेलाइट का वेट। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होगा। तो WS बराबर होगा mgh। h क्यों लगाया? क्योंकि सैटेलाइट ज़मीन कुछ h डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब हमें पता है स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द सैटेलाइट। gh क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
समझ आ रही बात ये। डब्ल्यू क्या है, एम जी के बराबर होता है। डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सैटेलाइट, किसके बराबर होगा, एम जी एच के बराबर होगा। एम तो मास हो जाएगा। हम जब नॉर्मल बॉडी का वेट लेते हैं तो वो एम जी सिर्फ लेते हैं, वो एच क्यों नहीं लेते हैं। जब मैं कहूँ इस बॉडी का वेट क्या था, आप बोलो इस बेटी का वो वेट जो है वो एम जी के बराबर है। एम जी हम तो मालूम इसका वेट निकालो तो आप क्या करोगे, इसका मास की वैल्यू लोगे और जी आपको पता है 10 है, मल्टीप्लाई करा दोगे। लेकिन उसमें इसका कोई हाइट लेते हो कि ज़मीन से कितना डिस्टेंस पर है, क्यों नहीं लेते। जब सैटेलाइट कितना हम एम जी एच ले रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट नहीं, वो डिवॉल्व की बात नहीं, बात है कि अब ये भी अगर घूमना शुरू हो जाए, जो ऐसा तो ज़मीन घूम पूरी ज़मीन के अंदर जाए घूमना शुरू हो जाए, ये क्यों, क्योंकि इसका ज़मीन से डिस्टेंस बहुत कम है, वो बहुत मामूली सा डिस्टेंस है, तो इस वजह से उसकी हाइट मेजर नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल से हम जी की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ज़मीन से बाहर निकल गया ना, ज़मीन से ऊपर निकल एक ख़ास हाइट पर चला गया, इस वजह से हम जी एच ले रहे हैं यहाँ पर। तो डब्ल्यू एम जी एच हो गया, एम हो गया मास ऑफ सैटेलाइट और जी हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जिससे वो जिसकी वजह से जो ज़मीन जो है एच हाइट पर ज़मीन जो है उसकी जी की वैल्यू क्या होगी। सेंटीमीटल फोर्स एफ सी ऑन द सैटेलाइट इज, हमें पता है सेंटीमीटल फोर्स किसके बराबर होती है, एम बी, वो सेंटीमीटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है, एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन के बराबर होते हैं ना, सबको पता है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एफ सी हमने अभी पीछे इक्वेशन क्या देखा, एफ सी इज इक्वल टू एम जी एच, ही देखा ना पीछे इक्वेशन। तो एफ सी की वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वहाँ पर रख दिया, और एम जी एच की जगह एम जी एच रख दिया। ठीक है, समझ आ रही बात यहाँ तक। तो अब वी स्क्वायर हमें वेलोसिटी निकालना है, हम कौन सी वेलोसिटी अब निकालने जा रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पर कोई सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड मूव करता रहेगा, ना ज़मीन पर गिरेगा, ना ज़मीन से बाहर निकलना, ना अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के चला जाएगा, वो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, पूरी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। वो वैल्यू कितनी है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी एच हो गया। आपको वेलोसिटी निकालना तो वी स्क्वायर को यहीं पर छोड़ो, आर एम उधर चला जाएगा, समझ आ रही बात। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी एच आर बन जाएगा। भाई समझ आ रहा है ना, बस सिंपल मैथ है ये, सिंपल मैथ है ये। देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वायर को यहीं पर रखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम जी एच लिखा हुआ है, यहाँ पर आर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर एम क्या हो रहा है, वी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो, यही होगा। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच आर, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच आर आ गया। ठीक है, अब वी निकालना है तो रूट ले लोगे दोनों साइड्स पर, वी बराबर हो जाएगा जी एच आर, रूट ले लिया आपने। ठीक है, समझ आ रही बात ये। अब आर स्मॉल आर क्या है, रेडियस प्लस एच होता है, यानी ज़मीन का रेडियस और जितने हाइट पर सैटेलाइट है वो। तो वी इक्वल टू, अब जी एच की जगह जी एच रखा और आर स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच लिख लिया। ठीक है, समझ आ रही बात ये रख दिया। इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिट, अब हम ये तस्वुर कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं, अगर फर्स्ट करो वो सैटेलाइट ज़मीन से बहुत करीब है, वो सैटेलाइट ज़मीन से बहुत करीब है, कितना करीब है, इतना करीब है कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है और जो हाइट, देखो रेडियस ये तो अर्थ है आपकी, ठीक है ना, ये इसका रेडियस है यहाँ, और सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमने कहा था एच हाइट, ठीक है ना, और ये वाला डिस्टेंस है रेडियस है। अगर वो सैटेलाइट ज़मीन के इतना करीब हो जाए कि ये रेडियस और ये हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, रेडियस और हाइट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हम कहें रेडियस इज़ ग्रेटर देन एच, रेडियस जो है इस हाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, यानी ज़मीन के बहुत करीब हो जाए बॉडी। ठीक है, तो अब इस केस में, तो इन दिस केस ऑर्बिटल रेडियस में भी कंसीडर्ड इक्वल टू दैट, यानी इतना करीब हो जाए, ये समझ लो जो ऑर्बिट जो सैटेलाइट ज़मीन के अंदर घूम रहा है वो ज़मीन के समझ लो एक तरह से यूँ हो गया, हम समझाएं ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ये बॉडी ज़मीन के ऊपर रखी हुई है, अब रखी हुई तो नहीं होगी लेकिन बहुत करीब हो गया, मिसाल तो ज़मीन के ऊपर यूँ है, जैसे मिसाल तो बहुत करीब हो गया ना। अभी जैसे अब ये हाइट तो मेजर करने के काबिल तो है नहीं, ये 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे, कहाँ ज़मीन का रेडियस, कहाँ 10 ज़मीन के रेडियस में एच हाइट 10 सेंटीमीटर ऐड करेंगे क्या, 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे क्या, नहीं ऐड करेंगे ना ये। तो हमने कहा अगर बस करो ये सैटेलाइट ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए कि उस रेडियस और ये हाइट में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी रेडियस और हाइट का कोई कंपैरिजन ना हो, बहुत ज़्यादा करीब आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आर प्लस एच बराबर हो गया आर के। समझ में आई है, नहीं समझ में आया भाई। देखो आर प्लस एच, पहले हम आर प्लस एच ले रहे थे, यहाँ पर एक वेलोसिटी में आर प्लस एच ले थे, तो एच एक डिस्टेंस था ना, कुछ ना कुछ जो डिस्टेंस था, एक तो ज़मीन का रेडियस हो, यहाँ ज़मीन का यहाँ तक का रेडियस, और ज़मीन के सरफेस से एक डिस्टेंस था एच हाइट जो हमने ले लिया था। अब हमने कहा वो ऑर्बिट जो है
ज़मीन के इतने करीब आ गया है कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, इतना करीब आ गया ज़मीन के। पहले तो ये ज़मीन थी, ज़मीन के अराउंड घूम रहा था, तो एक डिस्टेंस था, ये ज़मीन की सरफेस इतना डिस्टेंस था। अब वो इतना करीब कर दिया तो हमने कहा डिस्टेंस इतना छोटा हो गया कि इस पर अब आपको रेडियस लेना है ना। अब रेडियस आप ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन का रेडियस ले, समझ लो ये इसकी करीब करीब, यानी ये रेडियस हम तो बेसिक रेडियस लेते हैं ना, ज़मीन से लेकर ज़मीन के सेंटर से लेकर रेडियस और फिर हाइट लेते हैं। पहले ये हाइट इतना था, ठीक है, एक वैल्यू थी उसकी, लेकिन ये हाइट अब हमने इतनी कम कर दी कि वो सैटेलाइट इतना करीब आ गया। अब हम जो रेडियस आर की जो वैल्यू ले रहे हैं वो बोले सिर्फ रेडियस ही ले लो, ज़मीन का रेडियस ले लो, उस हाइट की लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतनी छोटी वैल्यू को तो इग्नोर कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे पास, फिजिक्स में ये हमारे पास मेथड होता है कि जब कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे पास मेथड होता है। इसके मुकाबले कंपैरेटिवली बात होती है, अगर उस रेडियस, अगर उस हाइट को, जो ऑर्बिट ज़मीन के बहुत करीब है, उस हाइट को अगर तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मुकाबला करने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले तो बहुत बड़ी हाइट है वो, ठीक है ना। कंपैरेटिवली यानी ज़मीन का रेडियस जितना बड़ा है उसके मुकाबले में ज़मीन से जितने डिस्टेंस पर है वो इतना छोटा है कि अगर मैं बोलूँ इस वैल्यू को कंपेयर कराओ तो बहुत, यानी कोई इस वैल्यू को समझ लो इसके बराबर ही है, समझिए इसके बराबर ही है। समझ नहीं पाती है। जैसे मैं कहूँ 1 में और 10 में कितना फ़र्क है भाई, 1 में और 10 में फ़र्क है। 1 एक वैल्यू, मैं कहूँ 1 रुपया दूँ या 10 रुपये दूँ, फ़र्क है। और मैं कहूँ मैं 9 रुपये और 90 पैसे तुमको दूँ और 10 रुपये दूँ, तो फ़र्क है, 10 पैसे का फ़र्क है, तो मामूली तो बोले 10 रुपये ही हो गया एक तरीके से, वही हो गया। वो हाइट की जब मैं बात करो, समझ आ रही बात है। तो मैं कहूँ मैंने ये नहीं, वो हम ज़मीन का रेडियस, हमने कहा अब स्मॉल आर की जगह हम r प्लस एच की वैल्यू इतनी छोटी कि समझ लो 0 एच की इतनी छोटी कि उसमें r को ऐड करो, रेडियस ऑफ द अर्थ ऐड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रेडियस की बराबरी की लागे तकरीबन, ठीक है। तो हमने कहा r प्लस एच r के ही बराबर है। समझ आ गया बात ये। एच इतनी छोटी वैल्यू है कि पहले हम क्या कर रहे थे, एच को हम वैल्यू ले रहे थे, कुछ वैल्यू थी r में प्लस कर रहे थे, तो हमने कहा कुछ वैल्यू आएगी। अब हमने कहा एच इतनी छोटी वैल्यू कर दो, ज़मीन एच का वो डिस्टेंस है जिस वो ज़मीन से सेटेलाइट जितनी हाइट पर मौजूद है, अब वो सेटेलाइट को इतने करीब लेके आओ कि वो ज़मीन और उसके दरमियान डिस्टेंस इतना मामूली सा हो जाए कि जब आप रेडियस निकालना चाहो, जिस ऑर्बिट के अराउंड सेटेलाइट मूव कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस लेना चाहो तो आप बोलो बस ज़मीन का रेडियस ले लो, समझ लो उतना ही तकरीबन, ज़मीन का रेडियस ले लो उतनी बराबर है। आपको वो उतनी हाइट लेनी होगी, वो मामूली सा है, ज़मीन के रेडियस के मुकाबले वो हाइट बहुत मामूली सा है, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई। तो हमने कहा r प्लस एच r के बराबर हो गया। आपने सपोज किया है ना, हमने सपोज नहीं किया, हमने कहा अब वो ड्राइव करने जा रहे हैं, हमें ड्राइव करने जा रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी जिस पर कोई बॉडी जो है बिल्कुल, वो कौन सी जिस पर बॉडी जो है वो सेटेलाइट आपको कंटिन्यू घूमता रहेगा, वो कौन सी वेलोसिटी है जिस पर सैटेलाइट आपके ज़मीन पर के अराउंड घूमता रहेगा, ना ज़मीन पर गिरेगा ना ज़मीन से बाहर जाएगा, वो वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं हम। तो हमने कहा अगर वो आर जो है, क्योंकि कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ द अर्थ और वो हाइट जिस हाइट पर वो ज़मीन से ऊपर है वो इतना छोटा है कि जब आप स्मॉल आर की वैल्यू लेना चाहो, स्मॉल आर, तो आपको ये वाला हाइट इग्नोर कर दो, इसमें प्लस करना माइनस करना फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो हमने कहा आर प्लस एच आर के बराबर है, ठीक है, और जी एच बराबर है जी का। अब जब वो ज़मीन के बहुत करीब आ गया तो जी एच भी जी हो जाएगा, ठीक है ना। ज़मीन से पहले हाथ पर दूर था, तो ज़मीन से जब किसी बॉडी को दूर लेके जाते हो उसकी जी की वैल्यू कम होती है ना, वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन वो ज़मीन के बहुत करीब आ गया तो हम कहेंगे जी एच और जी एच बराबर ही हो गए तकरीबन। समझ आ रही बात ही, क्योंकि ज़मीन में इस बॉडी जब मैं अगर वेट निकालने चाहूँगा तो जी वैल्यू लूँगा ना, जी एच तो नहीं लूँगा मैं। तो मैंने कहा वो बॉडी भी ज़मीन के अर्थ के इतना करीब आ गया वो सेटेलाइट कि अब जी एच बोलो या जी बोलो एक ही बराबर है, वो ज़मीन के बहुत करीब है। तो हमने जी एच भी जी के बराबर हो जाएगा, r प्लस एच r के बराबर हो जाएगा, और वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है जो हमने निकालना है, ये वेलोसिटी बराबर हो जाएगी वी सी, ये कहलाएगी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी, नाम की क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल टू हो जाएगा, इस वी की जगह वी सी कर दिया, जी एच की जगह जी कर दिया, आर प्लस एच की जगह आर कर दिया, तो वी सी इक्वल टू जी आर बन गया हमारा। समझ आ रही बात है। देखो ये क्वेश्चन थी यहाँ पर बनी थी, इस वी की जगह वी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी या हमारी वो वेलोसिटी जिस पर वो बॉडी घूमेगी, इस वी की जगह हमने वी सी कर दिया क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हमने नाम क्या दिया हुआ वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों नाम दिया हुआ है। इस जी एच की जगह क्योंकि अब ज़मीन के बहुत करीब आ गए तो जी एच बोलो जी बोलो एक ही बार है, जी ले लिया आपने। आर प्लस एच, एच इतना छोटा डिस्टेंस है, आर में एच प्लस करो ना करो सिर्फ आर ही कर लो तब आर के बराबर है, तो वी सी इक्वल टू जी आर हो गया। तो हम कहेंगे ये जो वी सी है ये कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी, या इसका दूसरा नाम है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये वो वेलोसिटी है
इस वेलोसिटी में अगर वैल्यू पुट कर दोगे, इस वेलोसिटी पर अगर कोई ऑर्बिट इस वेलोसिटी से कोई ऑर्बिट मूव करेगा तो वो हमेशा जो है ऑर्बिट के अराउंड ही मूव करता रहेगा। सैटेलाइट मूव करेगा। और सॉरी वो सैटेलाइट मूव करेगा तो ऑर्बिट अराउंड मूव करता रहेगा। इस वेलोसिटी पर अगर वो सैटेलाइट मूव करेगा तो अपने ऑर्बिट में मूव ही करता रहेगा, ना ज़मीन पर गिरेगा ना ज़मीन से बाहर जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? अब स्मॉल जी की वैल्यू भी हमको पता है कितनी होती है 10, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है कितनी होती है 6.10। इनकी वैल्यू को पुट किया हमने इक्वेशन में, देखो तो इक्वेशन में पुट कर दिया, या पुट किया 10 और आर तो वैल्यू निकल कर आई 8.0 या 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी है जिस पर जो है जिस वेलोसिटी से अगर ऑर्बिटल को जिस वेलोसिटी से अगर सैटेलाइट को भेजा जाए उस वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हो तो वो उस ऑर्बिट में उस ज़मीन के अर्थ अराउंड जो है कंटिन्यू मूव करता रहेगा, ना तो ज़मीन पर गिरेगा ना ज़मीन से बाहर निकल के जाएगा, ना अपने ऑर्बिटल से बाहर निकल कर जाएगा। वो वेलोसिटी हमने निकाल ली, जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे, या हमारी क्या नाम है इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, या इसको प्रॉपर स्पीड कहेंगे। ये निकल कर आएगी 8.0। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, और इसमें एक और छोटी सी चीज़ है, ये एग्जांपल देख लो आप अभी। अच्छा, अब देखो इसमें एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट द अर्थ एट एल्टीट्यूड इतना किलोमीटर अबव 1 अर्थ सर्वे। बोला एक सैटेलाइट है जो ज़मीन से कितनी हाइट पर है, 1000 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है, अब वो ज़मीन के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो बोला उसकी वेलोसिटी निकल के उसकी स्पीड बताएं। तो फार्मूला हमने ये देखा था, वी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमें पता है, एम मास ऑफ द अर्थ हमें पता है, आर रेडियस हमको पता है, एच कितनी है 1000 किलोमीटर, वो भी हमने पुट कर दी मीटर में कन्वर्ट करके। वैल्यू निकल गया 7/36 × 10⁻³ वेलोसिटी कितनी निकल कर आई 7/36। यानी कोई ऑर्बिट जो अगर ज़मीन से अगर कोई सैटेलाइट अगर ज़मीन से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी निकल कर आ रही है 7/36 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7,000 तकरीबन। ठीक है, 7,000 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया स्पीड ऑफ। तो हमने एक तो जनरल फार्मूला पढ़ा कि जब भी कोई सैटेलाइट इस ज़मीन के अराउंड अगर ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी निकालने जनरल फार्मूला पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी या प्रॉपर स्पीड, ये तीनों नाम याद रखना, तीनों नाम से आ जाएगा। प्रॉपर स्पीड कहें, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहें, क्रिटिकल वेलोसिटी कहें, उसका फार्मूला ये है। एग्ज़ाम में ये आता है कि भाई वो ड्राइव करें क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला ड्राइव करें तो आपको पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पीड निकाल के बतानी पड़ेगी। यानी ये वो स्पीड है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो वो ना ज़मीन पर गिरेगा ना ज़मीन से बाहर जाएगा।